राधा रानी में उनकी बहुत अनन्य निष्ठा थी और महाप्रभु में उनकी गौर हरि स्वरूप में ही निष्ठा थी। वे गौर हरि के सन्यास रूप को न तो देख पाती थी और न सन्यास की कथा सुन पाती थी। इसीलिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, तो हमारे ही संप्रदाय में इसमें कहते हैं अरे कृष्ण चैतन्य सन्यासी रूप है, क्योंकि महाप्रभु का कृष्ण चैतन्य नाम जो है वो सन्यासी नाम है। तो इसको कुछ वैष्णव मैंने देखा है, श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री गौरांग बोलते। ये मैं पहले गलत बोल गया, पंच तत्व में हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलते हैं। तो वो श्री कृष्ण चैतन्य में श्री गौरांग नित्यानंद। एक बार मुझे भी ध्यान है कि हम अपने घर में हम तो श्री कृष्ण चैतन्य ही बोलते हैं, तो अपने हमारे घर में ही कोई वैष्णव सेवा होती है ना, तो एक वैष्णव आए थे, तो मैंने शुरू किया संकीर्तन करते हैं, तो मैंने दादा दादा श्री गौरांग नित्यानंद बोलो। मैंने बाबा आप बोलो, श्री गौरांग नित्यानंद बोलो। अच्छा, तो श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, मतलब गौर हरि स्वरूप में उनकी निष्ठा थी। सन्यास नहीं वो देख पाती थी। महाप्रभु के सन्यास रूप के वे न तो दर्शन करती थी, कर सकती थी, न उनकी कथा सुन सकती थी। एक बार बेलूर के आश्रम में एक भक्त निमाई सन्यास का कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन होता है ना, गान होता है मंगला शैली में। मां जैसे ही अपने कक्ष से निकली तो हॉल में कीर्तनिया जो है कीर्तन कर रहे थे, नदिया छाड़िया गोरा सन्यास करिला, नदिया छाड़िला गोरा सन्यास करिला, मतलब नदिया को छोड़ के गौर हरि ने सन्यास ले लिया है, ऐसा कीर्तन कर रहा था बार बार। वो अपने कक्ष से निकली, हॉल कहीं दूर था, हॉल में जा रही थी संकीर्तन में। तो जब ये उनके कान में ध्वनि पड़ी तो वह वहीं द्वार पर ही मूर्छित होकर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई और गिर गई, और बहुत देर तक उसी अवस्था में पड़ी रही। शायद किसी का ध्यान भी नहीं गया उनकी तरफ, क्योंकि सब लोग कीर्तन में थे। अवश्य 2-4-10 मिनट बाद सेवक ने देखा होगा, उनको संभाला होगा, और फिर उनकी जब मूर्छा भंग हुई तो बोली, मैया क्या हुआ, साधु मां क्या हुआ, साधु मां क्या हुआ, आपको मूर्छा क्यों आ गई? बोले देखो भैया, ये प्राण किशोर, प्राण गौर किशोर को मैं मस्तक मुंडित वेश में नहीं देख सकती, मैं गौर हरि को सन्यास रूप में नहीं देख सकती। मुझे तो अपने गौरांग शचीनंदन विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया विहारी, जय शचीनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया विहारी, ये ध्वनि बहुत पसंद है। अच्छा, ये ध्वनि बताते हैं कि महाप्रभु को भी बहुत पसंद है। जय शचीनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया विहारी, और विष्णु प्रिया भी महाप्रभु को बहुत पसंद है। पत्नी रूप में स्थिति नहीं है, लेकिन वो जिस साधन भजन की शिक्षा विष्णु प्रिया को दे के गए, और जिस प्रकार से विष्णु प्रिया ने साधन भजन किया, तो एक साधक के रूप में, एक भक्त के रूप में, एक वैष्णव के रूप में ठाकुर को, महाप्रभु को विष्णु प्रिया अतिशय पसंद है, अतिशय प्रियतम है। अरे प्रिय ही है तभी तो प्रियतमा आके बनी है, उनकी प्रियता में क्या संदेह। और फिर जय शचीनंदन, माता का नाम आ रहा है? कौन वो? मिश्र नंदन भी तो कह सकते थे, जगन्नाथ नंदन भी तो कह सकते थे। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता में उनका अतिशय प्रेम था। और जहां मां का नाम आ गया, वहां आज मेरे कोई माता पिता की प्रशंसा करे और एक खाली मेरी प्रशंसा करे, तो शायद मैं माता पिता वाले नाम की प्रशंसा में ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। मेरी तो हो ही रही है, लेकिन ये जय शचीनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया विहारी, यह
ध्वनि इनको पसंद थी, इसी भाव की ये थी। और सन्यास रूप में महाप्रभु की पूजा हमारे यहाँ मान्य भी नहीं है। कहीं भी आप देखो, किसी भी मंदिर में ठाकुर के सन्यासी स्वरूप की उपासना नहीं है। कहीं भी हमारे यहाँ भी विराजे हैं, यहाँ भी विराजे हैं, कहीं भी किसी भी मंदिर में कदाचित कोई एकाध मंदिर होगा, कोई बात नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी महाप्रभु, केश वाले महाप्रभु और गौरहरि स्वरूप की ही उपासना शास्त्रों ने विहित की है। क्योंकि शास्त्र सन्यास के रूप में तो गौरहरि ने स्वयं रसास्वादन किया है अपनी राधा भाव का। कृष्ण रूप में राधा भाव सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वो उस भाव का वो उनकी वो जैसे है ना, उनकी पर्सनल लाइफ है। सन्यास के बाद वाली जो उनका जीवन है वो पर्सनल है, उन्होंने स्वयं आनंद लिया है। हमें तो महाप्रभु के वही केश वाले, सुंदर घुंघराले केशों वाली और सुंदर गौर सुंदर वाले स्वरूप की उपासना करनी है। वही उपासना हमारे यहाँ विहित भी है।